हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणां ओम नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की अनुकंपा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन। आज हम चर्चा करेंगे आश्रव भावना। आश्रव भावना, आश्रव का अर्थ होता है श्रव। आ का अर्थ है जिसका है चारों ओर से, श्रव आना, चारों ओर से आना, उसको आश्रव कहते हैं। जैसे आप कई बार एक तालाब है, उसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, तालाब बीच में है और चारों ओर से तालाब में, पहाड़ों से, झरनों से पानी आता है और निरंतर तालाब में गिरता रहता है। तो ये क्या हुआ, तालाब का आना, पानी गिरते रहना, तालाब भर जाना। ये कि चारों ओर से पहाड़ियों के झरनों से पानी आ रहा है और तालाब में गिर रहा है, ये आश्रव। और तीन शब्द आश्रव, संबर और नजरा। संबर का मतलब है उनको रोकना, जहाँ से पानी आ रहा है उनको रोक देना, संबर। और नजरा, जो पानी आ गया है उसको सुखा देना। या तो सूरज के ताप से पानी सूख जाएगा या कोई किसी मशीन के द्वारा पानी को बाहर निकाला जाएगा। तो हमारे जीवन में आश्रव निरंतर आ रहे हैं। 24 घंटे हम क्या कर रहे हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियों से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कषाय करते हैं। ये आश्रव के कारण 5: मिथ्यात्व, अवर्त, प्रमाद, कषाय, अशुभ योग। मिथ्यात्व क्या कि जन्म जन्म से हमने अपनी इस देह को अपना माना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। बार बार आपने सुना होगा, जिस गति में गए, जिस कुल में गए, जिसमें गए, उसको अपना मान लिया और जिंदगी भर अपना मानते 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 संसार छोड़ दिया। फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व का है देह के प्रति, इस शरीर के प्रति। शरीर केवल 3.5 हाथ की काया में जो आपका मन है, जो आपकी बुद्धि है, आपकी 5 इंद्रियां हैं, और उसके साथ तुम्हारे संस्कार, धारणा, परंपरा, कुल। जैसे ना, संस्कार का अर्थ जो जैसी जिसकी वृत्ति बन जाती है वो छोड़ता ही नहीं। किसी व्यक्ति को क्रोध करने की आदत हो जाती है, वो बात बात पर क्रोध ही करता रहता है, बिना मतलब क्रोध करता रहता है। हालांकि ज़रूरत नहीं होता क्रोध करना, उस क्रोध करने से बात को शांति से निपटाया जा सकता है। देखो भाई, ऐसा काम ऐसा कर लो तो अच्छा है, मेरी दृष्टि में काम ऐसा होना चाहिए, परंतु उसको चिल्लाना। कई वो लोग घर में अपने जो सेवक हैं उनको चिल्लाते हैं, तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करना, वैसे करना। हो सकता है सेवक की गलती हो, परंतु उसको बार बार क्रोधित करके उसको करना, ये बहुत भक्ति कर्मों का बंधन कर लेता है। 4 कारण, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये कषाय है। इससे बहुत कर्मों का बंधन। बच्चों, जब भी क्रोध आ जाए तत्क्षण
क्या भीतर आपके आवेग आ जाएगा, आपको संतुलन खो जाओगे आप, पता ही नहीं लगता। चेहरा तमतमाने लग जाता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, पता नहीं क्या बोला जाता है। फिर व्यक्ति गाली भी दे देता है, ऊंचे शब्दों में भी कहता है, और पता नहीं कितने कर्मों का बंधन कर लेता। विचार करो, क्रोध मत करो किसी के ऊपर। यदि आपकी वृत्ति बन गई है क्रोध करने की, थी खुद सोचो कि यदि मैं उसकी जगह होता तो। आज तुम मालिक हो घर के या ऑफिस के, उसने गलती कर दी, इसका अर्थ ये तो नहीं उसको चिल्लाना और उसको करना और उसको गुस्से करते रहना। ये कर्मों का बंधन बहुत बड़ा है। और मैं देखता हूँ किसी व्यक्ति की आदत पड़ जाती है, पहले तो कह देते हैं मैं तो क्रोध करते ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मुझे होता ही नहीं, ये तो ऐसे होता है। कुछ लोग कहते हैं क्रोध के बिना काम चलता ही नहीं, यदि क्रोध नहीं करेगा वो काम ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। शांति से भी काम किया जा सकता है, प्रेम से भी समझाया सकता है। मान लीजिए वो गलती कर दी, यदि इसको क्षमा कर दो, व्यक्ति अपने आप झुक जाता है। क्षमा बहुत बड़ी बात है। हमने क्रोध करके जन्म जन्म बिगाड़े, और क्षमा करके व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। महावीर के जीवन को देखो, बुद्ध को देखो, सब लोगों ने क्षमा किया है और क्षमा से ऊपर उठ गए। इसलिए क्रोध और मान, कहीं मान किसका? शरीर का। मेरे देखो, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, गाड़ी, बंगला, कोठी, हीरे जवाहरात, राजे महाराजाओं ने कितना क्रोध करके युद्ध किया, मान किया, आकर सब छोड़ छाड़ करके चले गए। कुछ भी बाकी रहता है किसी का? अनंत काल, अनंत जन्म बीत गए। इसलिए ये चार शत्रु है, भयानक शत्रु है, क्रोध, मान, माया और लोभ। माया करना, माया कभी नहीं करना। यदि आपकी गलती होगी क्षमा मांग लो। कुछ लोग हैं गलती हो जाने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते, नहीं नहीं तो झूठ बोल जाएंगे। जो माया करता है वो झूठ बोलता है, ये निश्चित झूठ बोलता है। मैंने कहा ही नहीं, कहा भी होगा तो मुकर जाएगा। माया करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। पुरुष माया करता, स्त्री माया करती है, नपुंसक माया करता, पशु माया करता, नरक में जाना पड़ता है। माया का अर्थ क्या है? दिल में कुछ और, वाणी में कुछ और, कहना कुछ और, करना कुछ और। माया मत करो। माया मिटता नहीं ना सही। माया हो जाए तो माया की गांठ बड़ी गहरी होती, खोल दो। मेरे से भूल हो गई, मैंने कह बैठा मैं आगे से नहीं करूँगा, हल्के हो जाओ। जब आप शिविरों में आते हैं, आलोचना प्रभु की सुनते हो, ईशा जी आलोचना कर, कितनी गहरी आलोचना होती है, भीतर के रोंगटे खड़े हो जाते। जन्मों में हमने कितना क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, 18 पाप स्थानक इसके सारे आश्रव का कारण है। प्रणतिपात, मृष्यावाद, अतदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभख्यान, पेशुन्य, परिपरिवाद, रति, माया, मोसा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये सबसे बड़ा पाप है। ये हमें रुलाता है, जन्मों तक रुलाता है। 17 पाप एक तरफ और 18वां मिथ्या दर्शन एक तरफ। मिथ्या दर्शन के कारण हम जन्म गंवाए हैं और 4 गति 84 लाख जीवा जन्म में भटके। इसलिए मिथ्या दर्शन और शल्य मैंने कांटा, जब जरा सा कांटा लग जाता है, देखो जरा सा कांटा लग जाए, जैसे दांत में कुछ हो जाए, कांटा चुभ जाए तो आप कुछ भी कार्य करते हो, वो कांटे की चुभन बनी रहती। ऐसे मिथ्या दर्शन शल्य की चुभन बनी रहती है, वो चुभन जाती नहीं, जन्म तक रुलाती है। इसलिए मिथ्या क्या है कि मैं देह नहीं हूँ। देह का मतलब मन, बुद्धि, इंद्रियां, मेरे विचार। व्यक्ति क्यों क्रोध करता है? कौन मान, माया, लोभ करता है? मेरे विचार, मेरी परंपरा, मैंने ठीक की, तुमने गलत किया, मैं बिल्कुल ठीक करता हूँ, मुझे पता है कैसे काम करना है। इस कारण वह व्यक्ति क्रोध करता है। ये मेरी परंपरा, मेरा तरह, मेरे विचार। सब घर में झगड़े क्यों होते? किसी के झगड़े, पिता पुत्र का, भाई बहन का, पति पत्नी का, जहाँ संघर्ष हो जाता है, मैंने ऐसे करना था, आपने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, उसने कर दिया, सीधे लेट गो कर दो, छोड़ दो, बस खत्म करो।
किसी ने कुछ किया, अच्छा किया बुरा किया, हम निर्णायक, हम केवली तो है नहीं, हमें क्या पता सत्य क्या है सत्य नहीं। अच्छा भाई, मेरे कहने का मतलब था मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरे द्वारा कुछ भी आपके हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं अंतःकरण से क्षमा मांगता हूँ। क्षमा मांग करके देखो, उसी समय तुम्हारे हृदय में एक उल्लास आनंद का भाव आ जाएगा। और क्रोध करके देखो, मान माया लोभ करके देखो, तो और आपका हृदय में वजन बढ़ जाता है। और टेंशन, डिप्रेशन, पीड़ा, बीमारियां, आज के युग में कितना टेंशन है, छोटी छोटी बातों को, छोटे बच्चों को देखो वो बात सुनते नहीं, सहनशीलता खत्म हो गई है आजकल। पुराने ज़माने में घर में झगड़े भी होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं झगड़े होते थे कोई, पर वो झगड़े होते थे आपस में, बच्चे खेलते कुश्ती करते, खत्म हो जाते, बात होती, बात खत्म कर देते, आगे फिर हम आपस में मिल करके आगे काम करेंगे। ट्राई टू रिजॉल्व, लेट अस बी फ्रेंड एंड बी अगेन। कोई भी बात हो उसको कोशिश करो हल होने का। तुम्हारा अंतःकरण कह देता है, यदि आप गलत हैं तो आपका अंतःकरण कह देगा कि मैंने किसी कारण से कह गया, और तुरंत क्षमा मांग लो, हल्के हो जाओ। ऐसे भगवान महावीर को देखो, बुद्ध को, मोहम्मद को, ईसा को। ईसा सूली पे लटक गए हैं, उसको सूली पे लटका दिया गया, क्रॉस पे कीले ठोके गा रहे हैं, और लास्ट में कहते हैं ओ गॉड फॉरगिव देम, दीज पीपल आर इनोसेंट, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद द अदर्स। हे परमात्मा, उनको क्षमा कर देना, लोगों को पता नहीं कि इस कारण से उनको बाद में कितना कष्ट होगा। ओ गॉड फॉरगिव देम, दीज पीपल आर इनोसेंट, दे डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद द अदर्स। ये लोग अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं इनका बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा। इतने भी महापुरुष जो क्षमा वीरस्य भूषणम, भगवान ने कहा जो क्षमा कर देता है वो वीर होगा, वो कायर नहीं होता, वो क्षमा। तो क्षमा से, और क्रोधमान माया को क्षय कहा जाता है। योग, मन वचन काया को अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध करना, अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर लेके जाना, ये है मन वचन काया का योग। तो अपने मन वचन काया को सरलता से, ऋजुता से संभालो। कैसे आप उसको, आपका मन अशुभ की ओर तो नहीं जा रहा, और अशुभ से शुभ की ओर लेके जाओ, शुभ से शुद्धता की ओर लेके जाओ। ये कारण है आश्रव का, मिथ्यात अवर्त प्रमाद किशाय अशुभ योग। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद कर लीजिए, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिर से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल केवल आत्मा हो। इस देह में 3.5 हाथ की काया में एक आत्म तत्व विद्यमान है। वर्तमान क्षण में रहें। मैं आत्मा हूँ। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। मैं देह नहीं। ये देह अनादिकाल से मैंने इस देह को अपना माना, इस कारण मिथ्यात्व में रहा। देह है पर मैं देह नहीं। आयुष कर्म के कारण देह में बंधा हूँ। आयुष कर्म पूर्ण होगा, किसी और गति में योनि में चला जाऊंगा। मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है।
उस सिद्ध गति की ओर अपना ध्यान रखें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें। विचार आए उपेक्षा कर दो। मैं मात्र एक आत्मा, मात्र आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवझायनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवादित्यं नमं संते जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो सब प्राणी करेगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।